बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिकायात की सीरीज़ में आज आपके सामने एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की रूह कब्ज़ करते हुए कभी रहम भी आया? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते वक्त दिल दुखता है, मगर तेरे हुक्म की सरताबी की किसको मजाल है। हाँ, एक वाक़या ऐसा भी गुजरा है कि जिसका दुख अभी भी मेरे दिल में है, और उसका गम ऐसा है कि जिसको मैं भुला नहीं सकता, और हर वक्त हर लम्हे मेरे साथ वो गम जो है वो तन्हाई में हर जगह पे रहता है। एक जहाज समंदर में सफर कर रहा था, वो तेरे हुक्म से एक भंवर में फंस गया, और इस तरह थोड़ी देर के बाद वो जहाज तबाह हो गया। जहाज में सवार कई मर्द औरतें गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका एक नौज़ायदा बच्चा था, जो तबाहशुदा जहाज के तख्ते पर समंदर की लहरों में तेरे रहम व करम पर बह रहे थे। तेज हवा ने उन्हें आनन फानन सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया। मैं माँ और बच्चे के बच जाने पर बड़ा खुश हुआ। इसी लम्हे तेरा हुक्म हुआ कि माँ की रूह कब्ज़ कर लो। मेरे मौला करीम, तेरा हुक्म मानते हुए और हुक्म की तामील करते हुए बारे ताला तू खूब जानता भी है कि ये हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया था, और जब मैंने उस तिफले शेरखार को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ हुई तू जानता है। अब याद आई, अब जब वो तकलीफ याद आती है तो मेरी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। फिर हुक्म इलाही हुआ, क्या तुझे पता है, तुझे इल्म है कि वो बाद में बच्चा कहां और किस तरह परवरिश पाता रहा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आलिमुल गैब बेहतर जानता है, ज़ाहिर और बातिन तमाम चीजें उसी जात पर आया है। अल्लाह ने फरमाया, हमने मौजे समंदर को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को उठाकर सहल पर डाल दे। सहल के करीब एक सरसब्ज व शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सहज बना दे। सूरज से कहा, अपनी तेज शुआएं से बच्चों को दूर रखना। बादल को कहा, बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और उनका रस बच्चे के मुंह में डाल दिया करती। जजीरे में एक शेरनी की हमने ड्यूटी लगाई कि वो रोजाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से कोई जानवर बच्चे के पास नहीं आता था। उस जजीरे से हमने खुशनुमा और खूबसूरत और खुशनवा परिंदे भेज दिए, जो हर लम्हा, जो हर आन बच्चे का दिल अपनी खुशनुमा और खूबसूरत बोलियों के साथ लुभाते थे, ताकि बच्चे का दिल परेशान न हो। हवा को हुक्म दिया कि आहिस्ता आहिस्ता गुजरे, ताकि इस बच्चे को कोई तकलीफ न हो। ऐ इज़राइल, वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूबसूरत, खूब सेहत और बहादुर हो गया। हमने उसके पांव में एक कांटा तक न चुभने दिया। दुनिया जहां की नेमतें उसे अता कर दी। अब ऐ मालिकुल मौत, तू जानता है वो बच्चा कहां है और क्या कर रहा है। एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर आ निकला। खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे उठाकर महल में ले गया। उनकी कोई औलाद न थी,
اسے اپنا بچہ بنا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے بننے کے بعد وہ اکیلا بیٹا، وہ بچہ تنہا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا، اپنے ہاتھ سے بت بنوا کر انہیں سجدہ کراتا، خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے خلیل ابراہیم کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کی بات سننے کے بجائے، اس کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اسے آگ میں پھینکوا دیا۔ اسرائیل نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بھید تو ہی جانتا ہے۔ اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے میں آج تک دل میں خیال کرتا اور ملال لاتا رہا، اے اسرائیل، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ دوسروں کے لیے ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، لیکن اس نالائق کے لیے تو بنا واسطہ ہم نے اپنی جیب سے، اس کی جیب کے اندر، اس کی جھولی کے اندر ہم نے اپنی جیب سے اس کی جھولی میں موتی پائے۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھکوا دیا۔ اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سزا دیتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کے اس واقعہ سے جو ہمارے لیے درس حیات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو رکھے۔ نفس ایک شریر گھوڑے کی طرح ہے، اس کے کبھی منہ سے لگام مت نکالو، اس کو ہمیشہ قید اور بند میں رکھو۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی طرح ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود ہو جاتا ہے۔